आज हम वैंकूवर की सैर करेंगे और हम बात करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है उसके बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में। तो भाई देखें, वैंकूवर जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल है और करंटली ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के अंदर जो स्ट्रीम्स हैं उनका नाम है बेस स्ट्रीम, स्ट्रेटेजिक स्ट्रीम एंड रीजनल स्ट्रीम। ओके, और इस वीडियो के साथ जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम गवर्नमेंट का लिंक भी लगा देंगे ताकि आप उधर जाके चीज़ों को देख सकें। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिकली बेस स्ट्रीम की। बेस स्ट्रीम के अंदर आपके इसमें 7 स्टेप प्रोसेस होता है। आपने पहले बिजनेस प्रपोजल बनाना है, रजिस्टर करना है ऑनलाइन, फिर आपने इनविटेशन टू अप्लाई का वेट करना है जिसे बोलते हैं आईटीए, और उसके बाद फिर आपकी बीसी पीएनपी के अंदर एप्लीकेशन लगती है, फिर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आप अपने नॉमिनेशन का वेट करते हैं और फिर आपको पीआर मिलता है 7 स्टेप के अंदर। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर आपने बेसिकली टोटल प्रोसेस के अंदर आप 6 to 7 मंथ्स के अंदर कनाडा आ जाते हैं और उसके बाद आप बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं। आपकी जो टोटल नेट वर्थ होनी चाहिए वो बेसिकली होनी चाहिए आपकी $600,000 और आपकी बेसिकली जो इन्वेस्टेबल अमाउंट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए $250,000। फिर हम आ जाते हैं सेकंड पे जो है रीजनल। रीजनल जो स्ट्रीम है वो बेसिकली छोटे छोटे शहरों के अराउंड है और उसके अंदर बेसिकली आपकी जो टोटल नेट वर्थ होनी चाहिए, घर, गाड़ी, बंगले, आपके सारे एसेट्स मिला के दुनिया में वो कहीं पे भी हो सकते हैं। आपने $1,00,000 इन्वेस्टेबल कैश दिखाना है और $3,00,000 आपकी टोटल नेट वर्थ होनी चाहिए। अगर आप ये दिखा सकते हैं तो बेसिकली आप रीजनल प्रोग्राम के अंदर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बस फ़र्क यह है कि रीजनल प्रोग्राम जो है वो छोटे एरियाज़ में होता है और बेस स्ट्रीम आप वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं भी कर सकते हैं। ओके, और रीजनल स्ट्रीम के अंदर बस एक फ़र्क यह है कि आपको एक कम्युनिटी का रेफरल लेटर भी चाहिए होता है। बेस स्ट्रीम में आपको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं लास्ट वाला जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट स्ट्रीम। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट स्ट्रीम उनके लिए होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बहुत सारे लोगों को मूव करना चाहते हैं, बेसिकली 10, 15, 20 लोगों का एक साथ फाइलिंग करनी है आपने, वहाँ पे आपका बेसिकली स्ट्रीम आ जाती है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट स्ट्रीम। तो ये बेसिकली 3 स्ट्रीम्स हैं ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्वालिफाई करती हैं, राइट। अब आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है आपका बेसिकली इसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए। तो देखें, आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ बिजनेसेस क्वालिफाई नहीं करते। एग्जांपल मैं दे दूं, सिर्फ आप अगर है ना हॉबी फार्म कर रहे हैं या होम बेस्ड बिजनेसेस कर रहे हैं या आप कैश चेकिंग, पेडे लोन्स, पॉन ब्रोकरिंग, डीवीडी रेंटल स्टोर्स, कॉइन ऑपरेटेड लॉन्ड्रीज, ऑटोमेटेड कार वॉशेस, स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग, इस तरह की चीज़ें आप बेसिकली नहीं कर सकते। और बिजनेसेस दोज दैट सेल यूज्ड गुड्स, तो रियल स्टेट सिर्फ डेवलपमेंट करना, ब्रोकरिंग करना या सिर्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करके आप नहीं आ सकते। आपने एक्चुअली एक्टिव बिजनेस को रन करना है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत सारे लोग नहीं समझते। एक्टिव बिजनेस अगर आप नहीं रन करेंगे तो किसी भी स्ट्रीम में प्योरली पैसिव बैठे बैठे आपका कहीं पे भी पीआर नहीं होगा। आपको एक्टिवली कनाडा में आके उस बिजनेस को रन करना है। अब ब्रिटिश कोलंबिया जो है ना वो कनाडा का 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस था। फिर उसमें अभी रिसेंटली अल्बर्टा ने इसको क्रॉस कर लिया है और अल्बर्टा बन चुका है 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस। पर ब्रिटिश कोलंबिया की जो अच्छी बातें हैं वो ये है वहाँ का वेदर। वहाँ पे अभी देखें, आप देख सकते हैं कि बेसिकली हम सितंबर का महीना है, ऑलमोस्ट अक्टूबर हम रीच करने वाले हैं और वेदर अभी भी बहुत अच्छा है वहाँ पे। अब बस आपको मोस्टली कुछ जगहों पे तो स्नो पड़ती भी नहीं है या टिकती नहीं है ग्राउंड के ऊपर। नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर स्नो फिर भी पड़ती है बट सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर बिल्कुल नहीं पड़ती। एक और उसका जो मेजर फ़ायदा है वो ये है कि सिएटल, वॉशिंगटन और जो यूएस के मेजर वॉशिंगटन स्टेट्स हैं वो बिल्कुल करीब के अंदर हैं। तो जो यूएस के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं या जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेटेड बिजनेस है या वो जो चाहते हैं कि वेदर अच्छा हो, उसके लिए ब्रिटिश कोलंबिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
हम फिर भी ये बोलते हैं कि आपने मेक श्योर करना है जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करें, जिस भी सिटी के अंदर आप इन्वेस्ट करें, आपने डबल चेक करना है उस बिज़नेस को, आपने अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करनी है, ताकि आपके पैसे भी सिक्योर हों, ताकि आप लॉस भी ना करें, और मेक श्योर करें कि बेसिकली आपके पैसे ज़ाया नहीं हो। तो पीआर का आपका पीआर हो जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी सिक्योर हो जाए, राइट? तो ये आपने बस मेक श्योर करना है, और एलिजिबल क्राइटेरिया के बिजनेसेस के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। तो ये बहुत मतलब के लाइक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो कनाडा का, इनके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रीनरी, माउंटेन्स, तो नेचर लविंग लोगों के लिए भी ब्रिटिश कोलंबिया एक बहुत अच्छी चीज़ है। वैंकूवर से आपको पूरी दुनिया की डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। दुबई आप ले लें, अबू धाबी ले लें, आप इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह की आपको मोस्टली लाइक वन कनेक्शन या आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल जाती है। यूएस की बॉर्डर बस 15 से 20 मिनट दूर है लोअर मेनलैंड से, जहाँ पे हम वैंकूवर में हैं अभी, वहाँ से यूएस की बॉर्डर लिटरली विद इन हाफ एन आवर आप यूएस क्रॉस कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंस में रहने के लिए। तो वेदर अच्छा है, एक्सेस टू यूएस ईजी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये सारी चीज़ें जब आप काउंट करते हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया एक बहुत अच्छा वाइबल ऑप्शंस बन जाता है भाई। और दोनों प्रोग्राम, जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो बेस स्ट्रीम में जा सकता है। अच्छा, बेस स्ट्रीम में एक और भी बहुत अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव कर दी गई है। मतलब आपको बिजनेस ओनरशिप या सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। आप बस ऐसे ही, अगर आप किसी कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या प्रोफेशनल हैं, आप भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रीम के अंदर। जिस तरह एक हमारे क्लाइंट थे जिनके पास बिल्कुल भी बिजनेस ओनरशिप का एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस प्रोग्राम के अंदर वो इजीली फिट हो सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू था ब्रिटिश कोलंबिया की एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के बाद बिजनेस इमिग्रेशन के अराउंड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ब्रिटिश कोलंबिया में अपनी फैमिली को मूव करने के लिए, आप चाहते हैं वहाँ पे आप बिज़नेस करें, वहाँ पे आप इमिग्रेट हो, आपका बिज़नेस हो जाए, आपकी कमर्शियल लैंड या इन्वेस्टमेंट हो जाए लैंड बैक्ड रियल एस्टेट के अंदर जो सिक्योर होती है, तो आप बेसिकली हमें रीच आउट कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ आप जाके लॉटीक LAWTIQ lotic.com पे जाके और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप इस वीडियो के जाके कमेंट्स में बताइए और हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।